हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जैसा कि 2 जनवरी 2022 को जो है सीजी व्यापम जो है ज्येष्ठ समपरीक्षक और सहायक समपरीक्षक का जो है एग्ज़ाम जो है ये लेने वाला है। और जैसा कि आपको सिलेबस पता होगा, इसका जो सिलेबस है उसमें 100 मार्क्स के जो है हिंदी है, 50 मार्क्स के जीएस हैं और 50 मार्क्स का जो है मैथ्स और रीजनिंग है। ठीक है, तो पूरा का पूरा 50% जो कवर कर रहा है वो आपका हिंदी है। तो आप लोगों को हिंदी का जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और जो भी व्यापम का कंटिन्यूअसली एग्जाम दे रहे हैं, जिनको एग्जाम का एक्सपीरियंस होगा, उनको ये पता होगा कि व्यापम में जो है आखिरी 4-5 साल के जो भी क्वेश्चन हुए हैं, जो भी एग्जाम हुए हैं, उसमें से जो भी हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं या फिर जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं, चाहे मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हिंदी के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसीलिए मैंने आप सबके लिए जो एक सीरीज जो है स्टार्ट किया हुआ है। और इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी व्यापम के एग्जाम हुए हैं जिसमें हिंदी के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई तो अपने लेवल पे करेगी ही, करते ही रहिए। और ये सब क्वेश्चंस देखकर आप जो है एक टेस्ट के जैसे इसको समझ सकते हैं। और जो है इस वीडियो को ध्यान से देखते हुए सारे क्वेश्चन के जो है आंसर को समझिएगा। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो रीजन के साथ कि सर इस क्वेश्चन में इसका आंसर ये होगा, इसका रीजन ये है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक्यूरेसी के साथ जो है इसका आंसर जो है दूं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ मेरे से भी गलतियां हो सकती हैं। तो आप प्लीज उसको थोड़ा सा ध्यान से बता दीजिएगा मुझे कि इसका आंसर अगर रॉन्ग होगा तो आप मुझे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अति धन उत्तम बराबर क्या होता है, अत्युत्तम होता है। इसमें कौन सी संधि निहित है? देखो, गुण स्वर संधि है क्या, वृद्धि स्वर संधि है, यड़ स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, यड़ स्वर संधि जो है इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि देखो यड़ स्वर संधि का जो है नियम क्या होता है, यदि ई या छोटा ई या बड़ा ई के बाद छोटा ई और बड़ा ई को छोड़कर कोई भी स्वर अगर आता है तो वो फिर य व र में जो है क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यहां देखो पहले वाले शब्द में जो है ई आ रहा है, ई के बाद ई नहीं है, ऊ है। तो ई या ई के बाद जो है कोई भी दूसरा अगर विपरीत अगर स्वर आता है तो फिर वो क्या होता है, य में बदल जाता है। तो देखो यहां पर ये अति से क्या बन गया, अत्युत्तम जो है बन गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यण स्वर संधि जो है होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों के अनेक शब्दों अनेकार्थी जो शब्द होते हैं उसके लिए एक सिंगल वर्ड जो यूज होता है, उसके लिए क्वेश्चन है एक, जो मांस खाते हैं उसको क्या बोलते हैं। देखो जो मांस खाते हैं एक तो उनको बोला जाता है मांसाहारी, लेकिन जब आप यहाँ पे ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पर कोई भी जो है मांसाहारी वाला ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, निरामिष दिख रहा है, सामिष दिख रहा है, सर्वभक्षी दिख रहा है, हिंद साचरी दिख रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो निरामिष होता है। आपको ये याद रखना है, मांसाहारी तो होता ही है और निरामिष भी जो है मांस खाने वालों के लिए होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। प वर्ग का अंतिम व्यंजन है। आप लोगों ने हिंदी वर्णमाला पढ़ा होगा, तो वहां पे क वर्ग, उसके बाद जो है च वर्ग, ट वर्ग, इस तरीके से आपने वर्ग पढ़े होंगे। तो यहां पर पूछ रहा है कि प वर्ग का जो अंतिम व्यंजन है वो क्या होगा। तो पतंग के प, फल के फ, बकरी के प, भाटा के फ, मछली का म इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर जो है होगा। आप इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो, छोटे क्लासेस में आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ा होगा। तो प का जो अंतिम व्यंजन होगा वो क्या होगा, म होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है सी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नांकित में से क्रिया विशेषण को चुनिए। तो यहां पर देखो क्रिया विशेषण कौन सा है, गोलाकार और विद्वता पूर्वक, दूना और निर्दय। ठीक है, तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो दूना जो है क्या होगा, विशेषण जो है इसका होगा। ये जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जितने भी मैं 25 क्वेश्चन भी कराऊंगा उसमें अपने मर्जी से मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं डाला, ये सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। आप चेक कर सकते हो, हॉस्टल वार्डन का चेक कर सकते हो, पटवारी का चेक कर सकते हो। इसमें से मैंने रेंडमली क्वेश्चन जो है वहीं से सेलेक्ट करके लिया हुआ है। तो आपको ये व्यापम के क्वेश्चन ही आपको मैं करा रहा हूं। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ उपसर्ग से निर्मित नहीं है। तो आ उपसर्ग से निर्मित नहीं, उपसर्ग क्या होता है, जो पहले लगता है। आजन्म है, अवज्ञा है, आमरण है, आगमन है। तो अवज्ञा जो है इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, जो कि अ से बना है, आ से नहीं। उसके बाद
व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है ये पहचानना है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पहला प्रश्न पूछा, बिल्कुल सही है। गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं, बिल्कुल सही है। सभागृह का निर्माण कार्य संपन्न हुआ, ये भी सही है। चौथा जो है वो गलत है। विदूषक को देखकर उसे सहसा हंसी आ गई। ठीक है, अब किसी को देखकर अचानक हंसी आए या देर से आए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहां पर ये जो डी है ये क्या है आपका, रॉन्ग है। सपेरा नामक शब्द रूप से प्रत्यय को अलग कर मूल रूप में लिखिए। तो सपेरा का जब आप विग्रह करोगे तो इसका मूल रूप क्या आएगा, एरा आएगा, स आएगा, पेरा आएगा, उपर्युक्त सभी आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है स आएगा, क्योंकि एरा पेरा जो है ये प्रत्यय जैसे बन जाएंगे और लास्ट वाला तो हो नहीं सकता, तो मूल रूप इसका स होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो अगले क्वेश्चन पे। यहां पर आपको आंसर पहले ही मिल गया। देखो, निम्नांकित में से भाववाचक संज्ञा बताइए। भाववाचक रेगिस्तान नहीं है, हिमालय नहीं है, भारतवर्ष नहीं है, तो बचा क्या, एकता। एकता जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, गणतंत्र का विलोम लिखिए। तो गणतंत्र का विलोम क्या होता है, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राजतंत्र जो होता है वो क्या होता है आपका, गणतंत्र का विलोम शब्द जो है होता है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नमिता की कतरनी सी जबान चल रही थी, तभी अमिता ने उसके साथ कुछ कानाफूसी की। इसे सुनकर नमिता की बोलती बंद हो गई, आंखें पथरा गई और चेहरे की रंगत उड़ गई। इस उदाहरण में मुहावरों की संख्या कितनी है। तो एक तो देखो, कतरनी सी जबान एक हो गया, कानाफूसी करना दो हो गया, और बोलती बंद हो जाना तीन हो गया, आंखें पतरा गई चार हो गया, चेहरे की रंगत उड़ जाना पांच हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पांच जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर पांच मुहावरों का प्रयोग जो है किया गया है। यह हाल ही में जो मंडी निरीक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है उसी का मैंने लिया है। आगे बढ़ते हैं। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आग तो होता है, पावक भी होता है, अनल भी होता है। अनिल जो होता है वो हवा के लिए यूज होता है, वायु के लिए। तो अनिल जो है पर्यायवाची शब्द इसका नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तत्सम रूप बताइए। अक्षर, आखर, अक्षर, अखर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आखर। आखर जो है तत्सम है और इसी का अक्षर बनता है किसमें, तद्भव में। आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे में कौन से कर्म कारक के विभक्ति हैं। कर्म कारक के विभक्ति कौन है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा जो पढ़े होंगे ना, तो यहाँ पर सी जो है ये आपका कर्ता ने कर्म को, ये वाला जो है सी जो है इसका करेक्ट आंसर जो है होगा। व का उच्चारण स्थान है। व का जो है जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो क वर्ग होता है उसको कांता, फिर जो है तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर दंतोष्ठ, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो जो व जो आता है वो व कहाँ आता है, तो व का स्थान जो है दंत्योष्ठ में जो है आता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ के भाषा में कतका स्वर हवे। छत्तीसगढ़ी भाषा में जो है कतका स्वर है, ये छत्तीसगढ़ी में ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ था। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर जो है 10 भाषा जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ी में है। अनुशंसित शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो अनुशंसित जो है ये सर्वनाम जो है होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 31 शब्द का समास विग्रह क्या है, 1 और 30। तो 1 और 30 मतलब या तो तत्पुरुष नहीं होगा, अव्ययी भाव नहीं होगा, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तो द्वंद्व जो होगा वो और के लिए यूज होता है। तो 31 हो गया, 1 और 30, 41 हो गया, 1 और 40, जितनी भी संख्या वाली जो होती है ना, ये हमको लगता है कि द्विगु होगा करके, लेकिन ये द्विगु समास नहीं होता है, ये द्वंद्व समास जो है होता है। उसके बाद खोर बहरा कौन से प्रकार का संज्ञा शब्द है। तो इसका आंसर है समूहवाचक जो है खोर बहरा जो है ये शब्द है। ठीक है, आगे देखो। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इत धन आदि गलत है, इति धन आदि गलत है। यहां पर देखो दो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये दोनों जो है एक जैसे हैं। तो इसमें जो है आप बी और डी दोनों को कर लीजिएगा। यहाँ पर ये जो है यह होना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो इति धन आदि जो होता है ये आपका इत्यादि होता है, और ये भी यड़ स्वर संधि का जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको बी और डी दोनों को करेक्ट कर लेना, दोनों सही है, रिपीट हो गया है। ठीक है, जो पढ़ेगा वह पास होगा किस प्रकार का वाक्य है। जो पढ़ेगा वो पास होगा संकेत सूचक वाक्य, आपको संकेत कर रहा है कि अगर नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, तो ये संकेत वाचक है आपका। ठीक है, चलो। फ व्यंजन के उच्चारण कहाँ से होते, ये छत्तीसगढ़ी में ऐसी क्वेश्चन दिया। फ व्यंजन जो होता है ना, उसका उच्चारण कहाँ से जो है होता है। ठीक है,
तो कंठ से होता है या ओष्ठ से होता है या दांत से होता है या तालव्य से होता है, तो कहाँ से जो है इसका फ का जो है होता है, तो फ का कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है। आप बोल के देखो फ फ फ, ऐसी बोल के देखो, आपके ओंठ से जो है आपका इसका उच्चारण जो है होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ओष्ठ जो है होगा। आगे बढ़ते हैं। गीतकार कौन सा समास है, तो गीतकार कौन सा समास होगा आपका, गीत को गाने वाला। ठीक है, गीत को गाने वाला मतलब तत्पुरुष समास होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर तत्पुरुष समास जो है होगा। नीचे लिखे स्वर में कौन सा स्वर आगे मिलने वाला स्वर है, मतलब नीचे कुछ स्वर दिया और पूछ रहे हैं आपसे कि ये कौन सा स्वर जो है आगे लगता है। तो देखो ओ तो पीछे लगता है हमेशा, सबको, इसको, उसको, ऊ भी लगता है लास्ट में लगता है, ई भी लास्ट में लगता है। आ जो होता है वो पहले लगता है, आजन्म, आकाश, आपास, ये सब जो है ये सब क्या है, आ शब्द से चालू होते हैं। तो आ जो है स्वर भी है और वो सामने भी लगता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नीचे लिखे शब्द में कौन से शब्द दोनों वचन में उपयोग होते हैं, छत्तीसगढ़ी का क्वेश्चन ये, एक वचन और द्विवचन में कौन सा यूज होता है। तो जो रद्दा है, रद्दा मतलब रास्ता होता है, ये दोनों के लिए जो है यूज होता है। इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है कि जंगल होगा कि रद्दा होगा, तो जहां तक मुझे लग रहा है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रद्दा जो है इसका करेक्ट आंसर जो है होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नीचे लिखे शब्द में कौन सा स्त्रीलिंग है, तो देखो इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है, भतार जो है क्या है आपका स्त्रीलिंग जो है शब्द है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो है इसी 25 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जो है हमारा पहला पार्ट है। मैं और भी जितने भी अभी व्यापम के एग्जाम हुए हैं जहाँ पे हिंदी का पोर्शन रहा है, चाहे 10 क्वेश्चन ही क्यों ना हो, 15 क्वेश्चन ही क्यों ना हो, और मैं कोशिश करूंगा पिछले साल का जो है ज्येष्ठ सम परीक्षक जो लास्ट ईयर 2012-13 में हुआ होगा उसके भी क्वेश्चन में आपके साथ जो है डिस्कस करूं, ताकि आप ज्येष्ठ सम परीक्षक के एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा जो है स्कोर जो है कर सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसका सेकेंड पार्ट जो है बहुत जल्द आएगा, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जो है क्या है बेनिफिशियल है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।